फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में देखने वाले हैं एआई के एप्लीकेशंस। जो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हर सेक्टर में यूज किया जाता है, जैसे कि गेमिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मिलिट्री में, एजुकेशन में। हर सेक्टर में हमारे एआई क्या होता है, यूज किया जाता है। देखते हैं हम हमारा जो एआई है गूगल के साथ कैसा यूज किया जाता है। Google Predictive Search. Initially, Google algorithms focus almost entirely on links and keywords, but later update integrate sophisticated AI to analyze the quality of content it delivers to the query, and even the reliability of source, all behind the senses. जो भी हमारे एआई की जो एल्गोरिदम है वो क्या किस पे फोकस करते हैं कि जो हम कीवर्ड्स के थ्रू डेटा को रिट्राई करते हैं, वो डेटा को एनालाइज करके उसकी जो कंटेंट की हमारी जो क्वालिटी होती है उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमारा एआई यूज किया जाता है। देखते हैं हम यहाँ कि कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि हाउ टू गूगल यूज एआई टू एनहांस सर्च एक्सपीरियंस, एनहांस ब्रांडेड कंटेंट डिस्कवरी, सिमेंटिक सर्च एनहांसमेंट, क्रॉस रेफरिंग कैपेबिलिटीज, इंटेंट रिकॉग्नाइजेशन, सेमेंटिक एनालिसिस, कन्वर्सेशनल एआई, डायनामिक कंटेंट प्रेजेंटेशन। ये जो हमारे फैक्टर्स है वो हमारे गूगल पे हम जहाँ पे सर्च करते हैं, जो हमारे गूगल सर्च इंजन होते हैं, वहाँ पे ये फैक्टर्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? कि हम डेटा की जो हमारी क्वालिटी है उसको सर्च क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सके। देखते हैं सर्च फैक्टर वन बाय वन। Enhance branded content discovery. AI integrated spinets and summarize boost the visibility of authoritative brands, making it more likely for the content to be featured prominently in a search result. जो भी हम डेटा वहाँ पे सर्च करते हैं उसके जो कंटेंट होते हैं वो प्रॉपरली हमें सर्च समराइज करके देता है। Semantic search enhancement. AI overuse improve how it match user queries with brand content by understanding the semantics behind the content, thereby increasing the likelihood of discovery and integration. जो भी हमारे एआई के वहाँ पे यूज करते हैं कि जो भी हम कंटेंट वहाँ पे जो भी हम क्वेरी सर्च करते हैं वो प्रॉपरली वो कैसे मैच करनी है हमें, वो उसको इम्प्रूव करने का काम करता है हमारा सिमेंटिक सर्च एनहांसमेंट। सेकेंड है हमारा क्रॉस रेफरिंग कैपेबिलिटीज। AI overuse user cross verification technique to ensure facts and figures are accurate, drawing from multiple sources to be bolster reliability and accuracy. क्रॉस रेफरिंग कैपेबिलिटीज ये हमारा जो फैक्टर है AI का वो वहाँ पे वेरीफाई करता है कि जो भी हम यूजर क्वेरी सर्च कर रहे हैं, जो भी हम उसको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंट कंटेंट रिकॉग्नाइजेशन। By analyzing the context of queries, AI overviews can be more accurately discern use intent, leading more relevant and trusted responses. AI यहाँ पे हमें जो हमारा मोस्ट रिलेवेंट डेटा होता है और जो ट्रस्टेड रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा सेंटिमेंटिक एनालिसिस। This feature allows AI overviews to grab the emotional tone of queries, adding the fine tuning of the responses provided. जो भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं उसको प्रॉपरली ट्यून करने का काम करता है। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशनल एआई। दिस टेक्नोलॉजी enables two-way conversation between the user and search engine, making human like interaction that can be enhanced in engagement rates. जो भी हमारे गूगल सर्च इंजन का और जो ह्यूमन का कॉन्वर्सेशन होता है उसको वो इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट डायनामिक कंटेंट प्रेजेंटेशन। AI overviews generate dynamic content such as instant query answers, cooperative comparative overviews, and interactive elements which engage user more deeply than static search results. डायनामिक कंटेंट रिप्रेजेंटेशन हमें यूजर को क्या करता है, एक डीप रिसर्च प्रोवाइड करके देता है। ये थे हमारे कौन से फैक्टर्स हमारे गूगल में यूज किए जाते हैं एआई के डेटा को रिट्राइव करने के लिए। नेक्स्ट है मॉर्गन चेस कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने मॉर्गन जेपी मॉर्गन चेस कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें देखते फर्स्ट तक था कि हिराची एंड कैजुअल इफेक्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फोरकास्ट। यहाँ पे क्या था कि जो भी हमारी हिराची थी वो एक्यूरेट से नहीं थी। नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट फैक्टर पे गेट क्लीनर डिमांड signal and reduce fallibility and blooming effect, include techniques that are usually associated with short-term demand sensing to dramatically increase long-term accuracy. Next हमारा
relies on powerful models to consider demands, drives such as promotional details, new product introductions, social media, etc. नेक्स्ट है आईबी मोशन फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एआई कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोसिस, बायोफार्म, एम्प्लॉयर, सोशल प्रोग्राम, पेयर्स, फैमिली हेल्थ प्लान, थेरापिस्ट, हॉस्पिटल्स, प्रेडिक्टर्स, होम हेल्थ एजेंसीज में हमारे जो का एआई हमारा अवेलेबल है। AI ABM Watson is an AI-powered tool that help healthcare professionals to use data to improve patient care, diagnosis and treatment। जो भी हमारी ऑप्शन थ्योरी है वो हम हेल्थ केयर में हम यूज करते हैं डेटा को, जो हमारे पेशेंट का डेटा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए और उसकी बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। डायग्नोसिस में कैसे यूज किया जाता है, ऑप्शन एनालाइज पेशेंट डेटा। ऑप्शन जो है हमारे पेशेंट का डेटा को एनालाइज करता है, जो भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसको क्या करता है वो इंक्लूड करता है एनालिसिस में, लैब के रिपोर्ट्स को, सर्च पेपर्स को। और वो जब हमें डॉक्टर क्या करते हैं पेशेंट को असिस्ट करते हैं या फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन कैन हेल्प डॉक्टर्स डेवलप ट्रीटमेंट प्लान्स बाय रिकमेंडिंग मेडिकेशंस, थेरेपीज एंड अदर इन्वेंशंस। जो भी वॉटसन क्या कहता है डॉक्टर्स को हेल्प करता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करें, जैसे कि उसको रिकमेंड करता है मेडिटेशन करो, थेरेपिस्ट की पास जाओ, फिर अदर ऐसे कि रेस्ट करो, प्रॉपर मील्स लो आप, प्रॉपर वाटर ड्रिंक करो। ऐसे ट्रीटमेंट को डॉक्टर पेशेंट को असिस्ट करने के लिए जो भी आईबेर ऑर्सन थेरी वो हेल्प करती है, टूल हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिसर्च। ऑर्सन का रिसर्च आइडेंटिफाई न्यू ड्रग्स टारगेट्स, डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज। जो भी रिसर्च सेक्टर में हमारा आईबे ऑर्सन एआई यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, जैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको हमारे डिसीज के अकॉर्डिंग कैसे यूज करें, उसमें ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करें, इसमें यूज किया जाता है। हॉस्पिटल इफिशियंसी। ऑर्सन हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑप्टिमाइज हॉस्पिटल इफिशियंसी। हॉस्पिटल में हम कैसे प्रोफेशनल्स को हेल्प करें, उसमें यूज किया जाता है आईबी मॉडसन एआई। नेक्स्ट है पेशेंट एंगेजमेंट। ऑर्सन हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेटर एंगेज विद पेशेंट्स। पेशेंट्स का जो हमारा डॉक्टर्स का रिलेशन है उसको कैसे हम बैलेंस रखें, उसके लिए आईबी मॉडसन एआई हमें यूज हेल्प किया जाता है वहाँ पे। ओशन कैपेबिलिटीज इंक्लूड, ओशन में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारा डेटा होता है उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट में इंक्लूड पर्टिकुलर कंडीशन, जिसमें कुछ पैटर्न्स में हमारे क्या है पर्टिकुलर कंडीशन है उसको हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। जनरेटिंग इनसाइट एंड सजेस्टिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स। यहाँ पे क्या करना है हमें यूजर को सजेस्ट करने के लिए भी, ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट की प्लान होती है उसको सजेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये कैपेबल है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग विथ एप्लीकेशन टू बिल्ड आईओटी बेस्ड हेल्थ एप्लीकेशन। अगर आपको कोई आईओटी बेस्ड हेल्थ एप्लीकेशन को डिजाइन करना है फिर उसको इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए भी ये कैपेबल है। IBM vision for Watson was to transform the medical field by reshaping the entire healthcare decision-making process. However, transforming the healthcare industry proved more difficult than anticipated. वर्किंग आईबीएम ऑप्शन इन हेल्थ केयर। जो हमारा वर्किंग आईबीएम है वो हेल्थ केयर में कैसे यूज करता है किया जाता है, देखिए उसमें हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं पेशेंट का डेटा, ऑप्शन की क्वेश्चन, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने में हम डेटाबेस से गाइडलाइंस, केस रिपोर्ट्स, क्लिनिकल स्टडीज को लेते हैं और जो भी हमारा फाइनल डायग्नोसिस है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करते हैं। गूगल आई डॉक्टर। गूगल लेंस इज AI ड्राइवन टेक्नोलॉजी दैट यूज the camera in the smartphone and deep machine learning technique to perceive the object that is kept from the camera lens, besides understanding it, offering action like translation, scanning, shopping and more। जो हमारा गूगल एआई है वो कैसे यूज होता है कि जो हमारा गूगल एआई है वो हमें जो जो चीजें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। स्कैन करना है जैसे कि हम मोबाइल से कुछ स्कैन करते हैं,
वहाँ पे यूज किया जाता है, और वेरी मोर सेक्टर में ए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है from making your own AI to having meta AI identify around you our leading AI features help you learn। जो भी हमारा फेसबुक है उसमें हमारा AI अवेलेबल है। वो क्या कर आपके सराउंडिंग कौन कौन से पीपल्स है वो आपको सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स के बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके आप जहाँ पे भी लाइक करते हैं कमेंट करते हैं उसको वो कंटेंट को आपको प्रोवाइड करता है। अगर कोई न्यू अपडेट आया है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देता है, जिससे कि वो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे क्या करता है कैप्चर करता है और आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट इज एआई पावर्ड ऐप दैट कैन हेल्प यू विथ एवरी डे टास्क। जो भी हमारा गूगल असिस्टेंट आपको एवरी डे टास्क के लिए यूज करता है। अगर आपको गूगल असिस्टेंट आप यूज करते हैं जैसे कि गेट आंसर्स, आस्क क्वेश्चन एंड गेट क्विक आंसर, तो गूगल ऐप से आप कोई भी क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया कि मुझे मेरे पापा को कॉल करना है, ये अगर मैं उसको बोलती हूँ वॉइस कमांड देती हूँ तो वो क्या करेगा डायरेक्टली मेरे पापा को क्या कर देगा वहाँ पे कॉल कर देगा। ऐसा हमारा गूगल एआई का असिस्टेंट वहाँ पे हमें हेल्प करता है। सेट रिमाइंडर्स, अगर आपको कोई रिमाइंडर सेट करना है अलार्म के वर्क के लिए तो वहाँ पे भी आप गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं। फाइंड डायरेक्शन, गूगल मैप में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे कहाँ पे जाना है तो वहाँ पे वो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। आप कॉल करना है या फिर टेक्स्ट सेंड करना है वो भी गूगल असिस्टेंट की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस, आपको आपके घर के जो डिवाइसेस है उसको क्या करना है वहाँ पे कंट्रोल करना है यूजिंग आवर मोबाइल, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं। आपका डे का जो प्लान होता है जैसे कि डिनर कब करना है आपको, टी ब्रेक कब है आप वर्क के चक्कर में वो भूल जाते तो वो भी आपको रिमाइंडर वहाँ पे क्या करता है प्रोवाइड करता है, यानी वो आपका डेली का सभी वर्क वहाँ पे कर सकता है। एंड गूगल असिस्टेंट ऐप इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप स्टोर। अब जो हमारा गूगल असिस्टेंट है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, जो हमारा गूगल असिस्टेंट है वो अवेलेबल होता है हमारे ऐप स्टोर में एंड्रॉइड फॉर एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। जो क्या करता है वहां से उसको इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हैं। द गूगल असिस्टेंट ऐप आल्सो हैज एक्शंस विद यू लॉन्च एंड कंट्रोल एंड्रॉइड एप्स विद योर डिवाइस वॉइस। उसमें क्या कर सकते हैं आप आपके ऐप से मोबाइल से उस ऐप को किसी भी ऐप को क्या कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से हे गूगल ओपन व्हाट्सएप टू लॉन्च एन ऐप, इससे क्या होगा वो आपका व्हाट्सएप वहाँ पे ओपन करके देगा। गूगल also have another AI projects including इसमें क्या है कि अल्फा फोल्ड है, प्रोजेक्ट रिलेट है, जेमिनी एडवांस, ये सारे टूल्स क्या है हमारे डे बाय डे में हम काफी यूज करते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं फॉर द स्टडी पर्पज के लिए। जैसे कि आपको कोई आंसर है तो बुक पढ़ने से वो वो चैट जीपीटी आपको इजीली देगा। अगर आपको कोई इमेज क्रिएट करनी है उसका बैकग्राउंड क्लियर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका गूगल जेमिनी है उसका सही तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी हमारे एआई वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार मीन्स की जो कार क्या है विदाउट ड्राइवर की चलती हो। एआई इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स प्रोसेस डेटा फ्रॉम सेंसर्स। यहाँ पे एआई क्या करता है आपके सेंसर्स की यानी हमारे जो आईओटी डिवाइस होते हैं उसका यूज करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको रियल टाइम डिसीजन लेने होते हैं। जैसे कि उसको क्या करना है वहाँ पे डेटा को चाहिए उसको, जैसे कि उसके सामने कोई गाड़ी है तो उसको पता होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगा सेंसर्स का यूज करेगा। जैसे कि मल्टीपल सेंसर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। देन एआई मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन हेल्प व्हीकल टू अंडरस्टैंड देयर ओन सराउंडिंग। जो भी हमारे एआई प्लस हमारा जो कंप्यूटर उसको हेल्प करता है कि वो उसके साइड पे कौन सा सराउंडिंग है और उस पे ह्यूमन जैसे कैसे ऑपरेट कर सकता है उसके। here are some ways to AI is used for self driving cars। सेल्फ ड्राइविंग कार में वो कैसे यूज किया जाता है, रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंट। AI use deep learning algorithms to help vehicles recognize road marking, sign and other vehicle prediction। जो कि हमारे जी की डेली साइकिल में यूज करते हैं। जैसे कि कोई रोड को आप उसको कैसे पता चलेगा, साइंस जिसका अदर व्हीकल से आसपास कोई पीपल्स है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई वहाँ पे हेल्प करते हैं। प्रेडिक्टिंग एक्शंस, अगर आपको कोई एक्शन को क्या करना है वहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। जैसे कि AI can predict action on their own vehicles predictors to help car react safely। उसको कार को क्या करना है सेफली रिएक्ट करना है वो जो भी उसके सराउंडिंग है उसके लिए रिएक्शन एक्शन के लिए वो AI वहाँ पे यूज किया जाता है। मेकिंग डिसीजन,
AI can make real-time decision about driving menus such as barking, accelerating and steering. स्टेयर कब कैसे घुमानी है, कब राइट लेना है हमें, कब लेफ्ट लेना है, एक्सीलरेटर कब प्रेस करना है, ये सारी चीजें एआई के थ्रू वहां पे हम कर सकते हैं। पाथ प्लानिंग, AI can optimize the vehicle's trajectory to improve traffic patterns and reduce delays. Clustering data, AI can unsupervised learning technique to cluster similar data points and differentiate between different ड्राइविंग कंडीशंस। जो भी हमारे ड्राइविंग की कंडीशन होते हैं उसको क्या करते हो, यहाँ पे हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेटा का हमारा अननोन है हर मूवमेंट पे, जैसे जैसे हमारी कार क्या होगी, सेल्फ ड्राइविंग कार ड्राइव होती जाएगी, चलती जाएगी, वैसे वैसे जो भी हमारा वहाँ पे डेटा है वो क्या होता जाएगा वहाँ पे, और पता नहीं इसको कि कब कौन सा डेटा है, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम हमारा क्लस्टरिंग डेटा। सिमिलर टाइप का डेटा का वो क्या करता है, क्लस्टर क्रिएट करता है और वो वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। एक है हमारे एआई के एप्लीकेशन जो हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना है, हमारा जो भी नेक्स्ट का है हमारे नेक्स्ट के सेशन में देखते हैं।